सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे मेरे प्यारे सद्गुरुदेव भगवान, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपके पावन श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। क्या चढ़ाएं क्या चढ़ाएं क्या चढ़ाएं श्री गुरु चरणों में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे तो वही भाव रहे हैं, आप भी अपना लीजिए। जब खुद ही चढ़ गए तो बाकी क्या रह गया है। अर्पित करने को चरणों में, अर्पित चरणों में करने को अब रह ही गया है क्या बाकी। लिख दिया सभी पर नाम तेरा, हे सद्गुरु पूर्ण अविनाशी। मन प्राण तेरा, हृदय भी तेरा, इन श्वासों पर अधिकार तेरा। अपना कहने को तेरे सिवा जीवन में रहा ना कुछ बाकी। लिख दिया सभी पर नाम तेरा,
हे सतगुरु पूर्ण अविनाशी। तन धन तेरा यह दिल तेरा, आंखों में छलकता प्यार तेरा, पल पल की रखता है तू खबर, कुछ भी न छुपा तुमसे बाकी। लिख दिया सभी पर नाम तेरा, हे सतगुरु पूर्ण अविनाशी। ये आवाज तेरी, यह भाव तेरा, चित पर है चरण हे प्रभु तेरा। होते जो अगर आंसू भी मेरे, श्रद्धा में दो बूंद बहा देती। लिख दिया सभी पर नाम तेरा, हे सतगुरु पूर्ण अविनाशी। अर्पित चरणों में करने को अब रह ही गया है क्या बाकी। लिख दिया सभी पर नाम तेरा, हे सतगुरु पूर्ण अविनाशी। हरि बोल, हरि बोल। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के संकट से समस्त विश्व संतप्त है। प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा से इस संकट से विश्व उबरे, हमारा प्यारा भारतवर्ष उबरे, हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। कृपा करे सभी पर। मेरे प्यारे बच्चों, शायद बहुत लंबे समय से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप यहां मौजूद रहते थे। पहली बार ऐसा है कि मजबूरियों से आप लोग यहां नहीं पहुंच पाए हैं। तन की दूरी बेशक मजबूरियों ने बनाई हो, इस संकट काल ने बनाई हो, लेकिन याद रखना, दिल की दूरी कभी नहीं हो सकती है। ना महाराज जी आपसे कभी दूर हैं, ना कभी दूर थे और ना कभी दूर होंगे। हर क्षण हमारा सद्गुरु, हमारा परमात्मा हमारे अंग संग है, और यही भाव हमारे मन में एक विश्वास जगाता है। लोग घबरा रहे होंगे, विचलित होंगे, परेशान होंगे, परमात्मा उनकी दूर करे परेशानियां, उनका भय दूर करे। लेकिन एक भक्त के मन में, एक शिष्य के मन में तो एक भाव आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
हो मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से। मेरे ये जीवन गाड़ी ओ मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा सतगुरु से नाता है। जहां हो, मैं तो कहूंगा कि जहां हो नहीं, आप यहीं हो, मेरे करीब हो। प्रातःकाल बहुत तेज वर्षा हो रही थी। लोग कह रहे थे पहली बार देखा बारिश हो रही है महाराज जी। अरे मैंने कहा वो तो हमेशा होती है। कृपा की बरसात होती है, ज्ञान की बरसात होती है, भक्ति की बरसात होती है, आशीषों की बरसात होती है, हमेशा होती है। लेकिन इस बार जो लग रहा है, मुझे लगता है मेरे असंख्य प्यारे प्यारे बच्चे जो मजबूरियों में नहीं पहुंच पाए, जो दर्शनों के लिए व्याकुल थे, जिनकी व्याकुलता को देख के कारण ही आपको ये सीधा प्रसारण देखने के लिए सौभाग्य प्रदान किया। मुझे लगता है ये वर्षा नहीं हो रही थी, आपके प्रेम के आंसू बरस रहे थे। मन में भाव होना चाहिए। क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा सतगुरु से। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि मुझ पर अपना ओ हरदम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से। हाँ, दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि बोल हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, ओ कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले ओ संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, ओ उसकी कृपा से हूँ मैं माला माल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं। जिसके मैं लायक ही नहीं
हो जिसके मैं लायक ही नहीं वो भी मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है, मेरा हरि जी से नाता है, ओ मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, हरि बोल। न घबराहट है, न डर है, न चिंता है, न फिक्र है। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चिंता किस बात की है? हम चिंतन कर रहे हैं, छोड़ दी सारी चिंता तेरे ऊपर। हरि बोल। उसकी कृपा है, तुम्हारी कृपा है, तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या। अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। तेरी कृपा है तो शायद इसीलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास से जब पवन पुत्र हनुमान जी ने दर्शन दिए तो कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हे पवन पुत्र खाली कृपा चाहिए आपकी। किसकी जैसी कृपा? प्रभु श्री राम जैसी वो तो मेरे स्वामी ही कर सकते हैं, मां जानकी जैसी वो मेरी माता ही कर सकती है। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान से तुलसीदास जी ने यही कहा था, मुझे कृपा तो चाहिए, पर भगवान श्री राम मां जानकी की कृपा से पहले कृपा की आवश्यकता है। प्रभु की कृपा से बोले हां, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे मेरे प्यारे पवन पुत्र, मेरे पर कृपा करनी है तो गुरु जैसी कृपा कर दो बस। प्रभु की कृपा से पहले बोले गुरु कृपा हो गई तो प्रभु कृपा हो ही जाएगी, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, प्रभु कृपा तो सुनिश्चित है। सामान्य कृपा उनकी निरंतर सब पर बरस रही है। मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य के सामने आप न भी प्रार्थना करो, न गिड़गिड़ाओ, न रो कि हे सूर्यदेव हमें प्रकाश दो, लेकिन सूर्य के सन्मुख जैसे आना चाहिए आप आ जाओ, आपको अपने आप लग जाए। ना सूर्य एहसान जताएगा, ना आपको मांगना पड़ेगा। हे सूर्य भगवान अंधकार का निवारण करो, आपको कहना नहीं पड़ेगा। हे सूर्य भगवान हमें प्रकाश दो, आपको कहना नहीं पड़ेगा। अग्नि के सामने आकर के आपको कहना नहीं पड़ेगा, हे अग्निदेव हमें बड़ी ठंड लग रही है, इस शीतलता को दूर करो, अपने आप हो जाएगी। ये सामान्य उनसे मिलने वाले लाभ आप किसी भी भाव से उनकी शरण में जैसे आना चाहिए आ जाओ, अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन विशेष कृपा के अधिकारी बनना पड़ेगा हमको। अब है हम कहें कि हे सूर्य भगवान दिन में तो प्रकाश देते हो, रात को भी दे दिया करो ना।
तो क्या सूर्य भगवान रात्रि को प्रकाश देंगे क्या? क्यों मना कर रहे हो? दे सकते हैं। सोलर सिस्टम लगाइए ना आप, सौर ऊर्जा के साधन बने हुए ना, दिन भर सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समेटेगा, रात्रि को भी आपको प्रकाश दे सकता है। पर इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हे अग्निदेव, अब हमारे रेल का इंजन भी आप चलाओ, हमारा हवाई जहाज भी आप चलाओ, हमारा रॉकेट भी आप चलाओ। अग्निदेव चला सकते हैं। अभी तक रेल के इंजन इन्हीं अग्निदेव ही चलाते थे। ये रॉकेट भी, अंतरिक्ष यान भी जो जा रहा है अंतरिक्ष में, अग्निदेव ही चला रहे। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा ना। गुरु पूर्णिमा का पर्व मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जहां एक और सदगुरु को कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है, धन्यवाद देने का दिन है। आपकी कृपा से जो मार्गदर्शन आपने दिया, हमने अपनाया, अगर अपनाया तो आज इस दशा में है, वरना हमारे जीवन की क्या दुर्दशा होती हम नहीं जानते हैं। परमात्मा ने कृपा करके हमें मानव का शरीर दिया है, लेकिन सच्चे अर्थों में मानव बनाने वाले, सच्चे अर्थों में इंसान बनाने वाले तो मेरे सदगुरु आप हो। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई मानव बना हो, इंसान बना हो, गारंटी नहीं है। कितने चोर भी बने, उचक्के भी बने, लफंगे भी बने, आतंकवादी भी बने, दुराचारी भी बने, पता नहीं क्या क्या बने। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई सच्चा इंसान बना हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सदगुरु की बताई राह पर चल करके कोई इंसान ना बना हो, एक उदाहरण नहीं मिल सकता है। उनके मार्गदर्शन को अपनाना। हम सेवा करना चाहते हैं, अपने सदगुरु की सेवा करना चाहते हैं, अपने संतों की सेवा करना चाहते हैं, अपने महापुरुषों की सेवा कर। सबसे बड़ी, सबसे सच्ची सेवा उनके कहे अनुसार जीवन बनाने में है। प्रार्थना करो, ऐ मेरे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, जैसा आप चाहते हैं हम ऐसा बने। और अगर नहीं बन पा रहे तो घबराओ मत, प्रार्थना करो जैसा आप नहीं चाहते हैं कम से कम वो हम न बने। दिल से प्रार्थना करके देखो ना एक बार। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। हूं अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, हे मेरे ओ मुझ में है जप तप न साधन, और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है, हे मेरे। आवाज दिल से आए, खाली जबान से नहीं। हे
पाप बोझे से लदी, नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही है। हो आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहां जाऊंगा मैं, आप भी। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, हे मेरे हो। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी है। हो कृपा करो हमारे ऊपर, बहुत कमियां हैं हमारे में, हम मानते हैं। अगर हम ये कहें कि न्याय करो तो व्यवस्था बड़ी खराब हो जाएगी। देखें अपने जीवन में, क्या हमारा स्वभाव जैसा होना चाहिए है, या खान पान हमारा होना चाहिए है, हमारा चिंतन जैसा होना चाहिए है, क्या हमारी भावनाएं जैसी होनी चाहिए अभी तक हैं, हमारी संगति जैसी होनी चाहिए, क्या अभी तक हम कर पाए हैं? अगर किसी एक ने भी कहना तो दूर, किसी के मन में भी आया ना, वैसे तो बड़े सत्संग में जाते हैं, वैसे तो बड़ा गुरु महाराज को मानते हैं, वैसे बड़े धर्मात्मा बनते हैं, वैसे बड़े भक्त बनते हैं, और ऐसे देखो जरा, हम ही लज्जित नहीं हुए, हमने अपने संतों को लज्जित कर दिया, अपने सदगुरु को लज्जित कर दिया, अपने प्रभु को लज्जित कर दिया। अगर हम कहीं सत्य से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, सदगुरु से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तो हमारे जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो आया या नहीं आया अभी तक? वरना विशेष लाभ से वंचित रह जाएंगे हम। सदगुरु का संग करने के लिए कहा है, संतों का संग करने के लिए कहा है, तो सत्संग तो तभी पूर्ण होगा जब उनका संग करेंगे ना। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। क्या हमारा संग ठीक हो पा रहा है? मैंने नहीं देखा है पारस पत्थर, और मुझे देखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मुझे अपने महापुरुषों के वचनों पर विश्वास है। सुना है एक पारस पत्थर होता है, लोहे को भी सोना बना देता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। पारस गुण अवगुण नहीं परके, कंचन करत खरो, खरा सोना बना देता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक परो, यह भी नहीं देखेगा वो कि एक कत्ल गाह से लाया हुआ लोहा है या पूजा के मंदिर से लाया हुआ लोहा है, सबको बिना किसी भेदभाव के सोना बना देगा वो। हरि बोल रहा। लेकिन मैं कल बता रहा था, वैसे तो लोग नहीं आ पा रहे हैं मजबूरी में, लेकिन लगातार यहां हैं। आज संपर्क साधन ऐसे हैं, जुड़े हुए हैं लगातार, और जुड़े रहेंगे। मैं बता रहा था कल कि एक ऐसा उदाहरण भी देखा कि लोहे की डिब्बी के अंदर पारस रखा हुआ है। जो समझदार थे वो एकदम से प्रश्न करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोहे की डिब्बी में पारस हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा एक उदाहरण सुना था। एक पहाड़ के ऊपर एक संत रहते थे, तपस्वी रहते थे। लोगों में चर्चा थी कि इनके पास एक पारस पत्थर है। हरि बोल। कई बार कई चोर भी गए वहां पर,
लुटेरे भी गए, कई तरह के लोग गए, लेकिन उनके हाथ नहीं लगा। अरे बाबा जी ने खाली हल्ला मचा रखा है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। एक व्यक्ति ने कहा बहुत जानकारी लेने के बाद कि झूठ नहीं बोलेंगे यार, जरूर इनके पास होगा कोई, चलो चलते हैं। घोड़े तैयार कराए, बहुत सारी मिठाइयां ली, थोड़े फल लिए, वस्त्र लिए और ले जाकर के महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करता हुआ सब कुछ अर्पित करता है। संत कहते हैं मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है महाराज, आपको आवश्यकता नहीं है, ये तो आपकी कृपा है, यदि स्वीकार कर लो तो ये सार्थक हो जाएगा, कृपा करके इसे स्वीकार करें। याद रखना, संत का दर, गुरु का दर, परमात्मा का दर, ये दाता का दर है, भिखारी का दर नहीं है। आज लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण भिखारी का दर बना दिया है, वरना यहां से तो हम चाहें हमें क्या नहीं मिल सकता है। हमारी झोली छोटी पड़ सकती है, लेकिन मेरे सदगुरु के, मेरे संतों के, मेरे परमात्मा के देने में कमी नहीं हो सकती है। महाराज स्वीकार करिए, ढेर लगा दिया वहां पर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। धीरे धीरे अपनी बात पे आया, महाराज बड़ा अच्छा पर्व है आज, तो मेरे को दीक्षा दे दो ना। बोले दीक्षा कोई मजाक थोड़ी ना है, जब देखूंगा इस योग्य तब मिलते रहेंगे। बोले नहीं महाराज, मैं तो आज हटूंगा नहीं यहां से अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो। हरि बोल। महाराज मना करते रहे, वो जिद करता रहा। आखिर में हार के महाराज को भी कहना पड़ा, चलो ठीक है आप स्नान करके आओ, दीक्षा देते हैं। स्नान करके आया, कुटिया में अंदर बैठा, महाराज जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया, प्रभु का नाम मंत्र रूप में प्रदान किया, जाओ दीक्षा हो गई संपूर्ण, जाइए जाकर के अब थोड़ी देर इसका जप करो। गुरु महाराज देख रहे हैं कि ये तो एक सेकंड भी टिक ही नहीं पा रहा है, जरा जरा देर में यूं यूं, फिर उठने की कभी। 5 मिनट कम से कम शांति से बैठो भाई। बड़ी मुश्किल से बैठा, और जब 5 मिनट पूर्ण हुए फिर आके महाराज जी महाराज जी महाराज जी एक बात बताओ मेरे को, मैं तो धन्य हो गया, आज धन्य हो गया, आपने सचमुच मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया ना। अरे अब क्या कसर रह गई, दीक्षा दे दी तेरे को, तू मेरा शिष्य है, आप मेरे सदगुरु हैं ना। अरे हाँ क्या शक है। महाराज एक बार मैंने किसी प्रवचन में सुना था कि शिष्य गुरु का पुत्र होता है, क्या ये सही है क्या? हरि बोल। गुरु महाराज बोले हाँ भाई बात तो ठीक है, 2 तरह की संतान हमारे शास्त्रों ने कही है। एक बिंदु संतान होती है जो माता पिता के संपर्क से पैदा होती है, और एक होती है नाद संतान। गुरु जब नाद करता है, शब्द करता है, तो नया जन्म माना जाता है, तो संतान है। तो एक बात बताओ गुरु महाराज, आप तो झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका बेटा हुआ कि नहीं हुआ? हरि बोल। हाँ हाँ तुम मेरे पुत्रवत तो थे ही, पुत्र हो। नहीं नहीं सच्ची सच्ची बताओ, आप मेरे पिताजी हुए कि नहीं अब आप? बोले हाँ हाँ पिताजी। तो गुरु महाराज एक बात बताओ, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है या नहीं होता है? अरे बोल, जोर से बोलो ना। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है या नहीं होता है? महाराज बोले हाँ भाई वो तो होता ही है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। हालांकि सांसारिक उसमें तो सीधे सीधे पुत्र का अधिकार बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यहां कर्तव्य की तरफ ध्यान होता है, अधिकार की तरफ नहीं। मेरा कर्तव्य क्या है? लेकिन फिर भी एक बात बताओ, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है या नहीं? हाँ होता है। मैं आपका पुत्र हुआ या नहीं? हाँ है। आप मेरे पिता हैं या नहीं? तो मैंने सुना है आपके पास कोई पारस पत्थर है। हरि बोल। अब आप मेरे पिताजी हैं, आप संकट में पड़ जाओ, कोई चोर आ जाए, लुटेरा आ जाए, हत्यारा आ जाए, आपसे छीन के ले जाए, महाराज मेरे घर में सुरक्षित रहेगा, आप मुझे दे दो ना वो। हरि बोल।
गुरु महाराज बोले अब पता लगा मामला क्या है। हरि बोल। अच्छा, सीधे साधे थे और सच में संत और सदगुरु जैसा सरल स्वभाव दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा हमने। सच्चा संत, सच्चा सदगुरु धोखा खा सकता है लेकिन किसी को धोखा दे नहीं सकता कभी भी। एक नहीं असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे आपको। गुरु महाराज गए अंदर कुटिया में, आसन उठाया, उसके नीचे एक पटला था वो उठाया, उसके ऊपर एक और कपड़ा रखा था वो हटाया, छोटा सा गड्ढा था उसमें एक डिब्बी रखी थी, ला करके उसको शिष्य को पकड़ा दी, लो बेटा। डिब्बी लेकर के चल दिया। रास्ते में दिमाग में कुछ कौंधा, ये डिब्बी तो लोहे की है और पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, ये तो बाबा जी ने उल्लू बना दिया हमको। इतना सामान लेकर के गया, इतनी मैंने अनुनय विनय की, इतनी प्रार्थना की, इतनी सेवा करी और बदले में मिला क्या? अगर इसमें यूं खटखटाया कुछ है, पत्थर भी होगा तो ये तो नकली होगा, पारस का पत्थर तो नहीं हो सकता है। याद रखना, संत और पारस जहां आप चर्चा करते हो, सदगुरु और पारस, इनमें तो बहुत अंतर है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, फिर पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत और सदगुरु खाली लोहा नहीं बनाता है, अपने जैसा बना देता है। पारस अपने जैसा नहीं बना सकता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करें, ये करें आप समान। संत तो सामने वाले व्यक्ति में इतनी क्षमता भर देता है, इतना विचार भर देता है कि जैसे संत की शरण में आकर के उसका जीवन संवरा था, उसकी शरण में आकर के कितनों का जीवन संवर जाता है। सदगुरु अपने शिष्य में वो क्षमताएं भर देता है कि वो आगे कितने लोगों का जीवन संवारने की कोशिश कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। भारत की पदयात्रा जब मैंने की, एक नहीं लाखों लोगों ने शराब जैसी, नशे जैसी बुरी लतों को छोड़ा। जो नशा नाश का कारण है, घर बर्बाद हो रहे थे, कितने घर संवरे। लेकिन मुझे गर्व का अनुभव होता था, जिस एक व्यक्ति ने बुरी आदतों को छोड़ा, उसके संपर्क में पता नहीं कितने लोग और सुधर गए, कितनों को सुधारा उसने, उसके अंदर वो क्षमता विकसित हो गई। इसीलिए कहा है, पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे, ये करें आप समान, अपने जैसा बना देते हैं। मांगना क्या चाहिए संतों से, मांगना क्या चाहिए सदगुरु से, मांगना क्या चाहिए परमात्मा से, ये हम भूल जाते हैं। मांग मांग के और मिलते हुए भी फिर अंत में झोली खाली रहती है। हमारी मांग कभी खत्म नहीं होती है, हमारा अभाव कभी खत्म नहीं होता है, हमारी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। मैं तो कहा करता हूं, मांगना है तो संत से, सदगुरु से, परमात्मा से ऐसा मांग लो कि तुम्हारा मांगना ही खत्म हो जाए, हमेशा के लिए मांगना ही खत्म हो जाए। वो पारस पत्थर दे दो, संत ने कृपा करके दे दिया। रास्ते में आया समझ में, ये तो उल्लू बना दिया इन्होंने, लोहे की डिब्बी है ये तो, अगर इसमें पारस होता तो क्या ये सोना नहीं बनता। बड़ा गुस्से में तमतमाया गया और मारा इतनी जोर, वो गुरु महाराज को बल्कि लग भी गया, वो हरि बोल रहा, और डिब्बी फेंकी ऐसे जोर से। बाबा जी उल्लू बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो, कहां है मेरा वो फल, कहां है मेरी मिठाइयां, कहां है मेरे वो लाए हुए कपड़े अपड़े। ए नौकर से कहा चलो ये सामान उठाओ और जाना, लेकिन बेटा एक बार बता दे, तू आया तो बड़े वैसे भाव से था और अभी गुस्से में क्यों है। बोले समझ में नहीं आया, बेवकूफ बनाते समय तुम्हें नहीं लगा, उल्लू बनाते समय तुम्हें नहीं लगा, तुम क्या सोचते सारे बेवकूफ हैं। क्या हुआ, लो पारस पत्थर दे रहा हूं, लोहे की डिब्बी में रखा पारस, उस डिब्बी को सोना नहीं बना पाया,
तो ये और किसको सोना बनाएगा? ओह, वह कहते घबरा मत, बैठो बेटा बैठो। नहीं बैठना नहीं, मैं जा रहा हूं। बोले 1 सेकंड सुन करके जाओ बेटा, ये डिब्बी उठाओ जरा। उठाई, बोले मुझे दो। संत ने वो डिब्बी खोली। डिब्बी खोलने के बाद क्या देखा? कागज का टुकड़ा है। एक कागज के टुकड़े में कुछ लिपटा हुआ है। कागज के टुकड़े को हटाया और जैसे ही वो निकला पत्थर छोटा सा, उसको अंदर रखने लगे। अभी टच ही हुआ था, रखा तो है नहीं, वो सोना का बन गया है एकदम से। एक क्षण नहीं लगा, स्वर्ण बन गया है। पारस नकली नहीं है, संत नकली नहीं है, लोहा भी नकली नहीं है, पर लोहे और पारस के बीच में कहीं दीवार तो नहीं है। संत के, सदगुरु के और हमारे बीच में अभी कोई दीवार तो नहीं है। कोई छल की दीवार तो नहीं है, कोई झूठ की दीवार तो नहीं है, कोई कपट की दीवार तो नहीं है, कोई पाखंड की दीवार तो नहीं है, दिखावे की दीवार तो नहीं है। सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके। जानते हम भी हैं, पर फिर भी चुप रहते हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। जैसे ही वो दीवार हटेगी ना, लोहा लोहा नहीं रहेगा, सोना बन जाएगा। दावे से कह रहा हूं, संत तुम्हारे जीवन को बदल करके रख देगा। सदगुरु तुम्हारे जीवन को परिवर्तित, एक क्षण में परिवर्तित हो जाएगा। रामायण में चैलेंज करके कहा, बहुत सारी चीजें चैलेंज कर, जैसे महाराज जी आपके कहते हैं ना, चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज करके कहा है कि सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करते ही मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बकहू मराला। चलता फिरता तीर्थराज है सत्संग, सदगुरु के चरण शरण, चलता फिरता तीर्थराज है ये। वो तीर्थराज तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, आप जाओगे तो उसका लाभ उठा पाओगे। तुम्हें फल मिल सकता है, लेकिन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हरि बोल रहा है। लेकिन सत्संग, सदगुरु, ये चलते फिरते तीर्थराज हैं, स्वयं कृपा करके सबको कृतार्थ करते रहते हैं। कृपा करके, हम तक पहुंच करके। अगर मैं वो कहूं कि प्यासा कुएं पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, लेकिन यह क्षेत्र ऐसा देखने को मिला जहां कुआं खुद प्यासे के पास चल करके जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे ढूंढने आए थे क्या? मेरे प्रिय शिष्यों, तुम मुझे ढूंढने आए थे क्या कहीं पर? भारत की पैदल यात्रा करके मैंने खुद तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके लिया है। हरि बोलना है। यही है सदगुरु की कृपा, यही है संतों की कृपा। वो कहते हैं अगर उस त्रिवेणी में, उस तीर्थराज में एक डुबकी लगा लो, डुबकी लगा लो खाली, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा फल, नहीं, मज्जन फल पेखिए था। 1 सेकंड के अंदर देख लो आप। गुरु की वाणी में स्नान करके, संत की वाणी में स्नान करके, उसका संग करके, एक डुबकी लगा करके तुरंत परिवर्तन, एक क्षण में परिवर्तन देख लेना आप। चैलेंज करके कहा है। क्या परिवर्तन होगा, क्या लाभ मिलेगा? काक हो पिक बकहू मराला। सबसे पहले तो बाहर परिवर्तन आएगा, उसके बाद अंदर आएगा। क्योंकि नहाते हो आप तो पहले तो शरीर को शीतलता मिलती है ना। चाहे आप गंगा जी में नहाए, यमुना जी में नहाए, प्रयागराज में नहाए, किसी तीर्थ पर नहाए, पहले तो बाहर फल मिलेगा ना। अंदर भी फल मिलता है, लेकिन बाद में तो पहले बाहर फल मिलेगा। क्या कि जो कौवे जैसे कर्कश बोलते थे, उनकी वाणी में मिठास आ जाएगी, अमृत जैसी वाणी हो जाएगी। काक होए पिक, कोयल जैसी मिठास, यानी उनकी वाणी में परिवर्तन आए। कौआ या कोयल बनने से तात्पर्य नहीं है, जो कौवे जैसा बोलते थे अब कोयल, लोग कहेंगे यार बड़ा बदल गया। अगर अभी तक हमारी वाणी में सुधार नहीं हुआ, समझ लेना आप सत्संग में आकर के भी, सत्संग में रह करके भी एक डुबकी नहीं लगा पाए हो। अभी लगाई होती तुरंत आपकी वाणी में परिवर्तन आता। सबसे पहले
काक होए पिक बकहू मराला, उसके बाद बगुला हंस बन जाता है। यानी ढोंग पाखंड खत्म करेगा, आदमी दिखावा खत्म करेगा। जैसे बगुला बाहर का दिखावा करता, सफेद तो है वो, गोरा चिट्टा है, ध्यान भी लगाता है, लेकिन उसका ध्यान है काहे के लिए? मछली पकड़ने के लिए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। उसका ध्यान भगवान को पाने के लिए नहीं है। गंदगी खाता है, बाहर बड़ा साफ सुथरा लगता है वो। काक होए पिक बकहू मराला, बगुले भी हंस बन जाएंगे। जैसे हंस चुक चुक करके कहते हैं मोती खाता है, ऐसे राम नाम के मोती चुक चुक करके खाएगा। गंदगी जबान से निकलेगी नहीं, गंदगी जबान के माध्यम से अंदर नहीं जाएगी। और मैंने कहा था इस जबान मुंह से जो बोलना चाहिए, जो बाहर निकलना चाहिए और जो अंदर आना चाहिए, ये ठीक हो गए ना, आधी से ज्यादा समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मुख से बाहर क्या आना चाहिए और मुख के अंदर क्या जाना चाहिए, आधी से ज्यादा बीमारियां, आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी आपकी। हरि बोलना। एक बार उनकी कृपा के लाभ से लाभान्वित होकर देखिए आप, उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होने की कोशिश करिए। जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा हमारा जीवन। ना कोई घबराहट होगी, ना कोई चिंता होगी, ना कोई परेशान होगा ही नहीं। अभी जो संकट काल चल रहा है, जिसकी वजह से आज मात्र इस माध्यम से आप तक मुझे पहुंचना पड़ रहा है, आप घरों में बैठ करके सुन रहे हैं, आपकी व्याकुलता देख करके, आपका रोना धोना देख करके, आपकी तड़फ देख करके, मिलने की उत्सुकता देख करके ये स्वीकृति प्रदान की कि आप घर बैठे देख सकें, टेलीविजन के माध्यम से देख सकें, ये सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकें आप। तो ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसे डरने से कुछ नहीं होगा, इसमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। किसी को कहने की क्यों आवश्यकता पड़े, कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर, मार्ग में, कि आप मास्क लगा लीजिए, क्यों? अजीब सा हो रहा है। नाक को नहीं ढकना, नाक भी ढको, मुंह को भी ढको। अरे अपने लिए ना सही, औरों के लिए करो भाई। जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। एक कुछ समय की दूरी हमेशा के लिए आपको नजदीक ला देगी, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इस शरीर की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। रामायण का एक पात्र है, अछूता पात्र, जिस पर कोई बोलने की कोशिश नहीं करता। मैंने 14 दिन प्रवचन किए थे उस पर। वो पात्र थी उर्मिला। कौन थी? उर्मिला। इतना महान 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 चरित्र जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। 14 वर्ष के लिए हंसते हंसते अपने पति को, अपने स्वामी को श्री राम के साथ भेज देती है सेवा में। इतना प्यार करती है अपने पति से, एक बार उफ नहीं किए, एक बार उफ नहीं किए। कैसे संभव हो गया ऐसा? इसी को केंद्र में रखते हुए 14 दिन 3-3 घंटे प्रवचन किया मैंने। आज अगर हम में से कोई होता, कहते 14 वर्ष के लिए, 14 दिन क्या, 14 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। और देखो जी, वनवास तो राम को हुआ है, आपको थोड़ी ना हुआ है। देखो जी, वो आपका कोई सगा भाई थोड़ी ना है। देखो जी,
चलो कोई बात नहीं है, सगा वगा क्या होता है, और उसको वनवास हुआ उसको नहीं, इस बात को भी छोड़ो, लेकिन मेरे से आपने विवाह क्यों करा? फिर 14 साल को मामूली होते हैं क्या? मैं आपसे इतना प्यार करती हूं, 14 साल के लिए मुझे किसके सहारे छोड़ करके जाओगे? नहीं कहेगा कोई। जिनका प्यार आपस में नहीं है, वो 14 दिन तो क्या, 14 महीने तो क्या, 14 साल तो क्या, 14 जन्म के लिए भी दूर रहे तो अच्छा है। हरि बोल रहा, उसके लिए कहेंगे अच्छा शांति रहेगी घर में, जाओ जाओ जी, हां बिल्कुल जरूर जाओ जरूर जाओ। लेकिन प्यार इतना ज्यादा होने के बावजूद सहर्ष भेज दिया है। आखिर कैसे संभव हो पाया है? अंतिम निष्कर्ष बता रहा हूं, 14 दिन का प्रवचन नहीं सुना रहा हूं। मुझे लगता है कि उर्मिला उत्तर दे रही है। आपको मेरे नाम से नहीं पता लगा, मेरा नाम है उर्मिला। क्या नाम है? जोर से बोलो ना, उर्मिला मेरा नाम है। अरे किसी मजबूरी में अगर तन नहीं मिला कोई बात नहीं है, हमारा उर अगर मिला है, उर माने हृदय अगर मिला है, तो तन एक दिन मिल जाएंगे, याद रखना। और अगर हमारे दिल नहीं मिले हैं, तन से मिलके रहते हैं, तो तन भी कब बिछुड़ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे मां बाप बच्चे हो, कब अलग हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। कब तलाक की नौबत आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। कब बंटवारा आज हो जाएगा, क्योंकि घर में, आंगन में, प्लॉट में, खेत में दीवार बाद में आती है, पहले हमारे दिल में दीवार आती है। दिल की दीवार टूट जाए तो आंगन कब चौड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। शरीर से हम नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं है। जो शरीर से मिल करके रहते हैं, जिनके दिल नहीं मिले, उनके शरीर भी कब भी छूट जाएंगे पता नहीं लगेगा। लेकिन जिनके दिल मिले हैं, किसी मजबूरी की वजह से अगर शरीर भी छूटता है, तो शरीर एक दिन फिर मिल करके रहेगा। ये तन तो मिल जाएंगे लेकिन दिल नहीं मिलेंगे। हमारे प्रश्न क्या होते हैं ज्यादातर? बहन तेरा आज जन्मदिन था, तेरी आज मैरिज एनिवर्सरी थी, तेरा आज ये था, तेरा क्या मिला तेरे को, क्या मिला तेरे को, क्या? अपनी अपनी सामर्थ्य से, मेरे को डायमंड की रिंग मिली, मेरे को सोने की ये मिली, मेरे को फलाने कपड़े मिले, मेरे को ये चीज मिली, मेरे को गीजर चाहिए था वो मिल गया, मेरे को ये चाहिए था वो मिल गया, ये चाहिए, ये मिला वो मिला, ये मिला वो मिला। मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं मिला तो सब बेकार है, सब बेकार। हंसते खेलते जो मना रहे थे, खुशी के साथ जो मना रहे थे, 2 मिनट बाद ही चीजों को फेंकते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को डांटते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। दिल तो मिले नहीं। हरि बोलना। अगर दिल मिल गए ना, तो फिर कोई हमें अलग नहीं कर सकता। गुरु शिष्य के नाते में भी एक ही आवाज आएगी, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरु। तुम्हें छोड़कर सतगुरु प्यारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़कर सतगुरु प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाएं पुकारें, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाएं पुकारें, और न कोई सहारो। अब तो आके हो,
अब तो आके बाह पकड़ लो हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे गुरुदेव। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार हरि हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की ओ, साची प्रीति की रीति दिखा दो, साची प्रीति की रीति निभा दो हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। दासी की विनती सुन लीजो हे ब्रजराज दुलारे। ओ एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे गुरु। और तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे गुरुदेव। ये गुरु और शिष्य का नाता मेरे प्यारे बच्चों कोई सामान्य सांसारिक नाता नहीं है। ये मात्र शारीरिक नाता नहीं है, ये परम पवित्र नाता है, ये आध्यात्मिक नाता है, और ये अटूट नाता है। याद रखना, हमें बस सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं कई बार। गुरु शिष्य के संबंध में हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ आगे बढ़े। मां विद्विषावहै, हमारे अंदर कभी विद्वेष ना आए। गुरु शिष्य के नाते के अंदर आता होगा तभी तो कहा होगा ना, हरि बोल, जोर से बोलो ना, आता होगा तभी तो कहा होगा ना। हमारे अंदर कभी विद्वेष ना आ जाए। हमारा प्यार हमेशा 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 बना रहे। हरि बोल, हरि बोल। और ऐसा नाता दुनिया में कोई ऐसा नाता नहीं है, याद रखना। लेकिन इतना परम पवित्र नाता, इतना पूर्ण आध्यात्मिक नाता आज क्या बन गया है? अंधे और बहरे का नाता बन गया है। हरि बोल, हरि बोल। अंधे और बहरे का संबंध बन करके रह गया है। शिष्य बहरा बन गया है, गुरु जो कह रहे हैं उसे सुन ही नहीं रहा है। हरि बोल रहा, सुन नहीं रहा है उसे। हाँ, ये तो कहते ही रहते हैं। पहले लोगों के लिए कहते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब तो गुरु की बात को भी नजरअंदाज करना, जो हमारे भले के लिए कह रहा है, हमारी जीवन के कल्याण के लिए कह रहा है।
और गुरु कई बार किसी स्वार्थ या भय के कारण अपने शिष्य की कमियां नहीं देखता है, उनकी बुराइयां नहीं देखता है। रामायण में स्पष्ट शब्दों में कहा था, दुनिया में किसी को किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। किसी को भी किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। अगर किसी की तरफ आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली और 1 अंगूठा अपनी तरफ आता है। दोष देखने हैं तो अपने देखो, उन्हें दूर करो, अपने जीवन का कल्याण करो। किसी के दोष देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका भला नहीं होने वाला है। उन महापुरुषों ने भी कितना कुछ समाज की चाहे ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के विरुद्ध एक बिगुल बजाया था, हर जगह कमियां निकाली होंगी, लेकिन अंत में ये कहे बिना नहीं रहे। कबीर जैसे महापुरुष भी कि बुरा जो देखन मैं चरा, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, कि मेरे को कमियां ही नजर आ रही हैं, कहीं से अच्छाई नजर नहीं आ रही है। भौरे और मधुमक्खी की तरह बन करके खाली गुण ग्रहण करने लायक नहीं बना मैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे, थोथा दे। अरे थोथे को उड़ा दो, जो मतलब की चीजें ले लो ना, जहां से भी मिले। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें कुछ अच्छा ही ना दे सके, याद रखना। सीखने वाले बनो तुम। ये सूर्य तुम्हें सिखा देगा, हवाएं तुम्हें सिखा देगी, चंद्रमा सिखा देगा, बादल सिखा देंगे, बिजली सिखा देगी तुम्हें, पृथ्वी सिखा देगी तुम्हें, सागर सिखा देगा, नदियां सिखा देंगी, तालाब सिखा देंगे, दुष्ट सिखा देगा, राक्षस भी सिखा देगा। और ना सीखना चाहो, भगवान भी तुम्हारे सामने खड़ा, कुछ नहीं सिखा सकता, याद रखना। वही कृष्ण है, कृष्ण अलग नहीं है। लेकिन दुर्योधन को नहीं सिखा पाए, दुशासन को नहीं सिखा पाए, धृतराष्ट्र को नहीं सिखा पाए, शकुनी को नहीं सिखा पाए। हमारे अंदर गुण ग्राहकता है या नहीं, हम कहीं से अच्छाई लेने लायक हैं या नहीं, या खाली बुराइयां ही देखते रहे हम जीवन भर। हरि बोल, जोर से बोलो ना। दुनिया में किसी को किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, कोई भी सिद्धांत हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह होते हैं, यहां पर भी अपवाद है। 3 लोगों को दोष देखने का अधिकार है बस। सचिव वेद गुरु 3 जो, प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर, हो ये बेगही नाश। 3 लोगों को अपवाद स्वरूप अधिकार है बस। सचिव, सचिवों को, मंत्रियों को सत्ता के दोष देखने का अधिकार है, बताने का अधिकार है राजा को कि ये कमियां हैं, अगर आपने दूर ना की तो सत्ता पलट सकती है। हरि बोल रहा। पर अब तो चमचागिरी ज्यादा होती है। हरि बोल। कोई कमियां नहीं बताता है, उपलब्धियां गिनाते हैं। कमियां बताएं तो आइंदा के लिए उनकी सत्ता पर किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होगा। सचिव को अधिकार है राज्य व्यवस्था में कहां कमियां हैं उन्हें देखे, बताएं उन्हें। सचिव वैद्य, वैद्य को हमारे शरीर के दोष देखने का, शरीर नहीं, शरीर के अंग नहीं, इसकी कमियां देखने का अधिकार है। तेरी नाक बहुत अच्छी है, तेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, गाल बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे, समझ लो सामने भेड़िया है, डॉक्टर नहीं, हट जाओ वहां से। अंग देखने का अधिकार नहीं है, शरीर नहीं। शरीर में कहां कमियां हैं उन्हें देखने का और उन्हें दूर करने का उपाय बताने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्था के दोष देखने का अधिकार सचिवों को है, मंत्रियों को है। शरीर के दोष देखने का अधिकार वैद्य को, डॉक्टर को है। और सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो हमारे सदगुरु को हमारे धर्म में कहां कमियां आ गई हैं वो देख करके बताने की आवश्यकता है। सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भैया, अगर ये ना करें, ऐसा किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोले, ठकुर सुहाती बोले, तो ये राज्य मंत्री के प्रिय बोलने पर राज्य सत्ता का नाश हो जाएगा। जैसे कि
रावण के मंत्री कहा करते थे, कुछ नहीं महाराज, चिंता करने की आवश्यकता, सिंधु पार सेना सब आई। अरे क्या घबराने की आवश्यकता है, इनको तो हम खा खा के खत्म कर देंगे, हमारा राशन बचेगा। कोई ये कहने वाला नहीं था कि एक हनुमान आया था, उस समय तुम्हारी भूख कहां चली गई थी, सारी लंका को तबाह करके चला गया, तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? अब इतने असंख्य वानर आ गए और तुम कह रहे हो कि जे विचारे निश्चर खाई। ठक्कर सुहाती करने वाले मंत्री राज्य का नाश कर देते हैं। डर या लालच के कारण प्रिय बोलने वाले डॉक्टर और वैद्य हमारे शरीर का नाश कर देते हैं। और किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलने वाले, प्रिय तो बोलते हैं लेकिन इस वजह से प्रिय बोलने वाले गुरु हमारे धर्म का नाश कर देंगे, याद रखना। अगर आपको कर्तव्य का एहसास कराया जा रहा है तो गुरु का भी अपना एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? शिष्य को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया जाए। तू अपने आप को यह समझ रहा है, लोग तेरे को यह समझ रहे, लेकिन तू ये है, तेरे जीवन की वास्तविकता यह है, ये कमियां हैं, इन्हें दूर करने की कोशिश करो, तुम्हारा जीवन और समझ जाएगा और आगे बढ़ेगा। हरि बोल। जो गुरु हमारे अज्ञान को दूर ना करे, हमारी शंकाओं को दूर ना करे, हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के सही उत्तर ना दे पाए, तो कहते हैं गुरु तो नरकों की यातनाओं से बचाते हैं, लेकिन रामायण में यह कहने भी संकोच नहीं किया, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। जिस गुरु को भगवान का रूप कहा है, उसी के लिए रामायण में कहा है कि जो शिष्य का धन तो हरण कर ले, लेकिन उसके शोक का, उसके अज्ञान का, उनकी शंकाओं का हरण ना करे, वो तो खुद नरकों में सड़ेगा। हरि बोल। या गुरु को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, शिष्य को भी। जैसे माता पिता को भी शिक्षा है, तो पुत्रों के लिए भी, पुत्रियों के लिए भी शिक्षा है, पति के लिए भी शिक्षा है, पत्नी के लिए भी शिक्षा है, स्वामी के लिए भी शिक्षा है, सेवक के लिए भी शिक्षा है, गुरु के लिए भी शिक्षा है और शिष्य के लिए भी शिक्षा है। सबको अपने 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 कर्तव्य का ठीक से पालन करने की आवश्यकता है। आजकल की जो स्थिति है उसके बारे में एक पंक्ति में मैं हमेशा कहा करता हूं, शिष्य की निगाह में मेरा सदगुरु भगवान से कम नहीं है, यह भाव होना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ब्रह्मा है, सच्चे अर्थों में इंसान का निर्माण करता है, इंसान के शरीर का नहीं, सच्चे अर्थों में इंसान का निर्माण करता है, हमारे अंदर अच्छाइयों का निर्माण करता है, हमारे सद्गुणों का निर्माण करता है, अपने मार्गदर्शन के द्वारा निर्माण करता है। वो विष्णु भी है, पालन करता है अपने वचनों के द्वारा, जो अच्छाइयां हमारे अंदर ये खत्म ना हो जाएं, इनकी पालना भी करता है। हमारे अंदर जो कमियां आ जाती हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण आ जाते हैं, शंकर बन के उनका संहार भी करता है। ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे। हरि बोल रहा। शिष्य की निगाह में गुरु परमात्मा से कम नहीं है, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे। शिष्य गुरु को भगवान से कम ना समझे और गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे। शिष्य के मन में भाव हो कि आपकी कृपा से जो मिला है, ये तन मन धन सब अर्पित है आपके चरणों में, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि गुरु लेकर के चलता बने। जितनी आपको आवश्यकता है इतनी गुरु को, वैसे आवश्यकता कितनी बढ़ा लो, इसका कोई अंत थोड़ी ना है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। यहां आवश्यकता है तो आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की, जिसके बल पर आप सब कुछ पा सकते हो। यहां से वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ये हमारी कमियों का संहार करता है, शंकर रूप है।
टेढ़े से टेढ़े लोग भी आ जाएं, वो भी सीधे होकर के जिंदगी संवार सकते हैं। जैसे शंकर के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी शोभायमान हो जाता है। लेकिन होना चाहिए फिर श्रद्धा और विश्वास। उसके बल पर क्या नहीं पा सकते हो, और क्या नहीं पाया है लोगों ने। कभी भी मन में कोई प्रश्न आए, उसे शंकात्मक प्रश्न मत बनाना, जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाना। और गुरुओं से मैं नहीं कह रहा कि आप पता नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। आपके महाराज जी ना कभी दूर थे, ना कभी हैं, और ना कभी होंगे आपसे। सीधा संपर्क है। और आजकल तो संपर्क का साधन है। मन में यह भाव आ रहा है, आपको उत्तर मिलेगा। चाहे टेलीविजन पर प्रवचन सुनते होंगे, उसके माध्यम से मिल जाए, किसी भी माध्यम से मिल जाए, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हरि बोल। मन में अपार श्रद्धा रखते हुए, अपार भाव रखते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हे सदगुरु, हे सदगुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से हम एक अच्छा जीवन जीने में समर्थ हो सके हैं। आप ही कृपा करो। हम प्रयास करते रहेंगे। जिन कमियों को हम दूर नहीं कर पाए हैं, जिन दुर्गुणों को हम दूर नहीं कर पाए हैं, जिन विकारों को हम दूर नहीं कर पाए हैं, जिन कमियों को दूर नहीं कर पाए हैं, हमारे प्रयास के साथ साथ आप भी कृपा कर दो तो सफलता मिल सकती है। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भगति बखानी, मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु कीर्ति अमानी, मंगलमय नख से शिखलो, गुरु मूर्ति वेद पुराणन गानी। मंगलमय सदगुरु के मंगलमय वचनों को सुनकर के मंगल भवन अमंगल हारी के चरणों में हमारी अनुरक्ति हो जाए। सबके प्रति विद्वेष दूर हो करके हमारे मंगलमय शुभ कामनाएं हो सबके लिए। उस मंगल पर जीवन है या नहीं, छोड़ो इसका। वैज्ञानिक कर रहे हैं ना रिसर्च। हमारा इतिहास तो उन ग्रहों पर आवागमन का इतिहास बताता है, वृतांत बताता है। इन सारे के सारे, चंदा को तो मामा कहते थे, चंदा मामा दूर के। हरि बोल। हमारा तो इनसे आज का नहीं, पता नहीं कब का रिश्ता है। अब मंगल पर जीवन है या नहीं, मंगल पर पानी है या नहीं, अरे वैज्ञानिकों को खोज करने दो। विश्व की नजदीकियों के लिए है, एक मंगलमय सुखद भविष्य के लिए है। ये सबसे बड़ी दौलत आपकी ये नहीं है कि 2020 में आपने क्या कमाया। 2021 में आप सकुशल हैं, आगे भी सकुशल रहें। आपकी सबसे बड़ी दौलत इस समय ये है, आप हैं, बाकी सब कुछ आ जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक भक्त तो सीधे सीधे कहता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से। मेरे जीवन की गाड़ी हो, मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। क्या बात है, 5 महीने बाद फोन आया। महाराज जी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जितने करीब हूं, क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है उस समय जिसको पुकारते हैं, समझ लो तुम्हारे दिल के सबसे करीब वही है। क्या हो गया,
दुनियादारी के झंझटों में नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप 2 महीने भूल गए महाराज जी को, 4 महीने भूल गए, आप भूलना नहीं चाहिए, एक क्षण को नहीं भूलना चाहिए। महाराज जी बुरा नहीं मान, दुनिया बुरा मान जाएगी। अब याद आई है हमारी? अरे मोमबत्ती और दिए की याद तभी तो आती है जब लाइट चली जाती है। तो हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। लेकिन मोमबत्ती दिए रखे रहते हैं। अपने सदगुरु को और सदगुरु के वचनों को रखे मत रखना, अपने जीवन में संभाल करके रखना, अपने आचरण में संभाल करके रखना। पंजाब से भी मैसेज आ रहे हैं कि कट रहा है लाइव टेलीकास्ट, पूरे दुनिया में लोग देख रहे हैं। मैं सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार कहता हूं, शुभकामनाएं कहता हूं, हृदय से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तो मेरे पंजाब के कुछ बच्चों ने लिखा है, महाराज जी एक पंजाबी में भजन सुना दो ना। तो मैं इसी से संबंधित सुनाऊंगा ना। पल पल ने हरि जी नाल, मेरा सदगुरु मेरे साथ है ना, मेरे हरि जी मेरे साथ है ना, घबराऊं क्यों मैं? पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां। पल पल ने हरि जी नाल, ओ मैं अपना कर्म करूंगा, प्रयास करूंगा, कर्तव्य पालन करूंगा, कोशिश करूंगा, सावधानियां बरतूंगा, लेकिन घबराऊंगा नहीं, क्योंकि पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने, अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे सब जंजाल, मैं क्यों घबरावां, कट जांदे सब जंजाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां। पल पल ने हरि जी नाल, हो पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे सब जंजाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। नेकियां दी राहां उत्ते सानू चलाया है, नेकियां दी राहां उत्ते, हो गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है, गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है, गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। हर दम रख देने ख्याल, हर दम रख देने ख्याल, मैं क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल, क्यों घबरावां, हर वेले करण संभाल। सुख दुख विच हो, सुख विच दुख विच, गम विच खुशी विच, सुख विच दुख विच, गम विच खुशी विच, छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, छड्डिया न सानू कदे साडी जिंदगी विच, छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, रहमत कीती हर हाल, रहमत कीती हर हाल, मैं क्यों घबरावां,
हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर पल ने हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, पल पल ने हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल हो, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। हे मेरे सदगुरु, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। मांगो, हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, पर अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म लेकर कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, और अब तुमको ही देखना चाहता हूं। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बस तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया है, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मुझे गाने सुनने का बोलने का कोई शौक ना था, ना है, ना कभी होगा, लेकिन पुराने जमाने में एक गाने की एक पंक्ति मुझे हमेशा याद, आगे पता ही नहीं अगली पंक्ति क्या थी। एक तू ना मिला ये सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया है। दुर्योधन जैसे मूर्ख मत बनना कि देना है तो अपनी नारायणी सेना दे दो, हमें अस्त्र शस्त्र दे दो हमें। निहत्था तू क्या करेगा युद्ध भूमि में। हे कृष्ण, अर्जुन बनो, अर्जुन जो अपने जीवन के रथ की, उस रथ की नहीं, अपने जीवन की रथ की बागडोर सौंप दे उसके हाथों में। खुले शब्दों में कहे, दे दे सेना उसको, दे दे अस्त्र शस्त्र उसको, चाहे निहत्ता सही, बस तू मेरे साथ है तो मुझे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। बस तू मिल जाए, तू मिला और कुछ ना मिला तो चलेगा, और सब कुछ मिला तू ना मिला तो। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, तेरा हाथ तेरा साथ कभी ना छूट जाए। ये नाता हमेशा 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 मधुर 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 बना रहे, मधुरतम बनता जाए। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन। आपसे प्रार्थना है, जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना है मेरे सदगुरु, है मेरे परमात्मा। कृपा करके कभी भी अपनी नजरों से, अपनी कृपा से, अपने साथ से दूर मत कर देना। एक बार फिर वो प्रार्थना करते हैं, हे मेरे गुरुदेव, चिंता मत करो, आप लोग यहां नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। ये साधन ऐसा है, आपकी हाजिरी निरंतर यहां लग रही है, निरंतर लग रही है। आप मन से यहां हैं। आप दुनियादारी में तन की पहले हाजिरी लगती है, मन से आप हैं या नहीं। ऑफिस में खाली आप तन से पहुंचने चाहिए, आपका अंगूठा लगना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। मन आपका कहां है कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन यहां 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 तन की हाजिरी बाद में लगती है, पहले मन की हाजिरी लगती है। यहां कई बार कई बार कई बार तन से पहुंचने वाले भी यहां नहीं पहुंच पाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि मन तो कहीं और लगा हुआ है। और कई बार तन से यहां न पहुंचने वाले, और खास तौर से इस संकट काल में आप लोग नहीं पहुंच पाए यहां, लेकिन मन से यहां पहुंचे हैं। हाय, पिछले साल ऐसे कलश यात्रा निकल रही थी, रामायण पाठ हो रहा था, महाराज जी के प्रवचन हो रहे थे, भजन संध्या हो रही थी, वृक्षारोपण हो रहा था, ये हो रहा था, वो ध्यान यहीं लगा हुआ है। तो घबराओ मत, तुम यहीं हो, यहीं हो, यहीं हो तुम मेरे पास, मुझसे दूर नहीं हो।
ना महाराज जी तुमसे दूर हैं, ना तुम महाराज जी से दूर हो। बस एक बार चलते चलते इस गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद देते हुए आप सबका आह्वान करता हूं, खाली जवान से मत बोलना, जहां हो आप सुनते हुए अपने दिल से जरूर बोलिएगा मेरे साथ। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे, दोनों हाथ उठा करके, हे मेरे गुरुदेव, हूं अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे ओ मुझ में है जप तप न साधन, और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे हो, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं, जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे, हे मेरे, हे मेरे गुरुदेव। सच्चे हृदय की प्रार्थना को सदगुरु न सुने, परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ समय का ये जो संकट काल है, हम सबको, चाहे वो केंद्र सरकार ने चाहे राज्य सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं, कृपया उनका पालन करते रहिए, सावधानी बरतिए। अगर आप सब सतर्क रहे तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ये चाहे कितना भी विश्व का एक भयानक संकट हो, कोरोना हारेगा, मेरा भारत भी जीतेगा और दुनिया जीतेगी। चैलेंज करके कह रहा हूं। समय कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करें, बस हम सतर्क रहे, सावधान रहे, तो लापरवाहियां बरतने के बाद, मार्गदर्शन ना अपनाने के बाद फिर आप कहें कि हम रक्षा करना, कौन रक्षा करेगा फिर? याद रखना, एक जन्म देने वाली मां इतनी ममता नहीं रखती जितना संत और मेरे सदगुरु जितना हमसे ममता रखते हैं। अनंत अनंत मां इतनी ममता नहीं रख सकती है, इतनी ममता नहीं रख सकती है।
जितना हमारा सदगुरु हमसे ममता रखता है, जितना वात्सल्य रखता है, जितना प्यार रखता है, जितनी करुणा उसके अंदर है, जितनी कृपा भरी है उसके अंदर। देख लेना, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? हरि बोल रहा, बरस रही है। तुम्हारे मोबाइल की चार्जिंग तो कोई खत्म नहीं हो गई है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। उसका बिल भरा है या नहीं, रिचार्ज करा है या नहीं? नेटवर्क तो है, आपका फोन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा, उसमें कुछ सावधानियां आपको भी तो बरतनी है नहीं? हरि बोल रहा, कुछ बिंदु है ना, उस पर केंद्रित करो अपने आप को, वहां पर फट पकड़ता है नेटवर्क। आज लाइव में भी आप लोगों को बहुत देर तक सुनने को नहीं मिला, खेद है मुझे इस बात का, लेकिन घबराओ मत। बहुत बहुत हृदय से आप सबकी उपस्थिति यहां पर स्वीकार करते हुए सबके लिए, सारे भारतवर्ष के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए हृदय से कामना करता हूं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, प्रेम एकता सद्भाव सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। और वर्तमान में इस कोरोना के साथ साथ एक जो हमारे पड़ोसियों ने भी इस देश पर परेशानियों का मार्ग खड़ा किया है, सेना अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह कर रही है। एक सैल्यूट तो बनता है उन सब सैनिकों के नाम, उन सुरक्षा कर्मियों के नाम, उन डॉक्टर्स के नाम, उन सफाई कर्मियों के नाम, उन मीडिया कर्मियों के नाम, जो इस संकट काल में लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी, और सीमाओं पर जो हमारे सैनिक डटे हुए हैं, जोरदार सैल्यूट देते हैं उन्हें। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। अभी 1 वर्ष पहले जब प्रवचन हो रहा था, मैंने मजाक में कहा था, लोग महाराज जी क्या कह रहे हैं ये? मैंने कहा पहले शुगर नहीं हुआ करती थी भाई, ये बहुत बाद में आई है। हम तो गुड़ खाते थे, शक्कर खाते थे, बूरा खाते थे, ये शुगर कहां होती थी पहले? इसको चीनी कहते हैं। अब डॉक्टर्स भी कहते हैं शुगर बहुत नुकसानदायक है, यानी चीनी, हिंदी चीनी, बाय बाय, पहले भी धोखा दे चुका है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। ये चीनी शरीर के लिए वैसे भी लोग कहते हैं, अब लोग भी मैंने देखा ज्यादातर फीकी चाय पीने लग गए, फीका ये लेने लग गए। तो चीनी नुकसानदायक है, चाहे वो चीनी हो चाहे ये चीनी हो, और चीनी से ही पाक बनते हैं। जितनी भी मिठाइयां बनते हैं पहले इनको पाक कहते थे। क्या कहते थे? गाजर में डाल दिया आपने तो गाजर पाक बन गया, पराना पाक बन गया, ढिकाना पाक। ये पाक भी बड़ा नापाक हरकतें कर रहा है। हरि बोल रहा है। तो इस चीनी से भी बचें। और हम तो सारी दुनिया के भले की बात करते हैं, लेकिन मेरी भारत मां की ओर कोई आंख निकालने की कोशिश करे तो हम भारतवासी उसकी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत करें। भारत माता की वंदे वंदे। और जो एक प्रयास हमने किया है, मैं नहीं कहता कि पहले आपके घर में जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल के तोड़ो फेंको, बड़ी मेहनत से आप लोग कैसे अपने गुजारे कर रहे हो, कैसे कैसे खरीदा होगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि एक सच्चे भारतवासी होने के नाते आइंदा हम संकल्प ले लें कि वहां पर तो प्रहार करेंगे हमारे सैनिक, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार हर देशवासी चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए करेगा।
एक बार फिर बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। और हृदय से ही, यहां तो आश्रम में रहने वाले गिने चुने लोग हैं जो लोग आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। आप लोग अपने अपने घरों से ही सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे आरती में। ओम जय गुरु बलिहारी, स्वामी जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी, जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजय, स्वामी दान विविध दीजय। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजय। ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी, मद मत्सर चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में, गुरु सब संघारे। ओम जय गुरु बलिहारी, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी, शरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजय। ओम जय गुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीराम जय राम, जय जय राम श्रीराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।